गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम आपको आगे के क्वेश्चंस कराने वाले हैं और ये लीनियर इक्वेशंस इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा की लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है। और यहाँ लीनियर इक्वेशन इस टाइप की होगी a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c। तो बच्चों जब भी आपको इस तरीके की साइन थीटा और कॉस थीटा में लीनियर इक्वेशन दिखाई दे तब हम इसमें हर बार अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दोनों तरफ डिवाइड करके और हम इसको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। तो ये आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि इक्वेशन आपकी साइन थीटा और कॉस थीटा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी के फॉर्म को कभी कभी साइन थीटा आगे आ जाता है और कॉस थीटा पीछे आ जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो ऑटोमेटिक फॉर्मूले में एडजस्टमेंट हो जाता है। तो अब हम 1 बाई 1 क्वेश्चन आपके लेते चलते हैं और उनको आपको कराते चलते हैं। तो देखिए जरा, हमने चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ले लिया है अंडर रूट 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। इस तरीके का एक क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। तो ये लीनियर इक्वेशन इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा है। और अभी हमने आपको बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर ए अंडर रूट 3 है, कोई नंबर नहीं लिखा है तो b यहाँ पर 1 माना जाएगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 4 इक्वल टू 2 डिवाइड बाय दिस बोथ साइड। यहाँ डिवाइड कर दें तो हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो अब हम वैसे अंडर रूट 3 अपॉन 2 बच्चों साइन की भी वैल्यू होती है, साइन में भी आती है और कॉस में भी आती है। तो जनरली हम यहाँ पर अगर कॉस लिखा है तो कॉस वैल्यू ही रख देते हैं जिससे फॉर्मूला हमारा कॉस में बनेगा। बच्चों कभी कभी ये क्वेश्चन के आंसर डिफर कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनाएं या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बनाएं। तो मोटे तौर पर आपको अलग से आंसर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो टेक्निकली अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन होते एक ही हैं। जब हम आगे चल के उनको और सॉल्व करें तो वो एक ही मामला, एक ही आंसर होते हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम इसको बोलें तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 कॉस में वैल्यू कब आती है, तो आप बोलेंगे कॉस 30 पर। कॉस 30 का मतलब कॉस पाई बाई 6। तो हम इसको लिख दें कॉस पाई बाई 6 कॉस थीटा। और इसी तरीके से 1/2 साइन में वैल्यू कब आती है, ये भी साइन पाई बाई 6 पर आती है। तो साइन पाई बाई 6 साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अभी इसको लिखा रहेंगे, ये वैल्यू हम डिपेंड करेंगे ये यहाँ पर क्या फार्मूला बन रहा है उसी हिसाब से हम दूसरे तरफ की वैल्यू रखेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा और एडजस्ट करें, कॉस थीटा कॉस पाई बाई 6 प्लस साइन थीटा साइन पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2। और बच्ची आपको फॉर्मूला दिखाई देने लगा होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो ये हम इसको लिख देंगे कॉस थीटा माइनस पाई अपॉन 6 इक्वल टू। अब क्योंकि ये कॉस में है तो यहाँ पर हमें कॉस का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो ये कॉस में 1/2 वैल्यू कब आएगी, 60 डिग्री पर। तो हम इसको लिख देंगे कॉस पाई बाई 3। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कौन सा लग रहा है। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। 11th क्लास का फॉर्मूला है और ये आपको मालूम होगा। चलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो लगने वाला है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो
अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा तो हम यहाँ लिख दें cos हट जाएगा, अब केवल थीटा की जगह है थीटा माइनस पाई अपॉन 6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3, then theta equal to 2n pi plus minus pi upon 3 plus pi upon 6। हम चाहें तो एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लें या एक बार माइनस लेके सॉल्व कर लें, अदरवाइज आपका यही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आगे इसको ले चलना है तो एक बार प्लस साइन लेंगे तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 करके कर लेंगे, और एक बार माइनस साइन लेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस प्लस पाई बाई 6। इसको दो आंसर अलग अलग निकल आएंगे, और नहीं तो आप यहाँ पर ही क्वेश्चन का आंसर छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है और क्वेश्चन नंबर 2 है cos थीटा माइनस अंडर रूट साइन थीटा इक्वल टू 1। ये भी उसी तरीके की लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिख दें डिवाइड both sides by अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, वही नंबर निकलेगा जो पिछले क्वेश्चन में निकल आया था, अंडर रूट 4 इक्वल टू 2। इसका मतलब हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो यह हमारा हो जाएगा 1/2 cos थीटा माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें cos के साथ cos का ही वैल्यू रख दें तो cos 1/2 होगा cos पाई बाई 3 60 डिग्री पर आएगा, और यहाँ पर हम लिख दें cos थीटा माइनस अंडर रूट 3/2 की वैल्यू अगर हम साइन में देखें तो ये हमारा हो जाएगा साइन पाई बाई 6 पाई बाई 3 आएगा 60 डिग्री इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर फिर से आपका फॉर्मूला बन रहा है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें हम, cos थीटा cos पाई बाई 3 माइनस साइन थीटा साइन पाई अपॉन 3 इक्वल टू 1/2। और ये बच्चों फॉर्मूला बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला cos A cos B माइनस साइन A साइन B। फॉर्मूला होता है cos A प्लस B, cos A प्लस B इक्वल टू cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये आपको हम ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बता चुके हैं और आप याद कर लीजिए। जिन बच्चों ने याद नहीं किए हैं, सबसे पहला काम उन्हें करना है कि वो रजिस्टर में डायरी में फॉर्मूले लिखें और याद करें। चलिए जहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो हम लिख लेंगे यहाँ पर cos थीटा प्लस पाई अपॉन 3 इक्वल टू अब ये cos पे है तो 1/2 हम cos में लिखें तो cos में 1/2 cos पाई बाई 3 पर होगा, तो हम इसको लिख देंगे cos पाई बाई 3। अब यहाँ पर फिर से हम फॉर्मूला लगा दें cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। या अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बिकॉज cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ थीटा की जगह थीटा प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा, तो थीटा प्लस पाई अपॉन 3 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 3। चाहे तो हम यहाँ छोड़ दें आंसर, लेकिन ये पाई अपॉन 3 सेम है तो हम इसमें एक बार प्लस एक बार माइनस साइन लेके कर लें। अगर हम पॉजिटिव साइन यहाँ लेते हैं तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 3 देन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका जनरल सॉल्यूशन। और अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन हम लेते हैं देन थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 एंड
थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3, ये इसका दूसरा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वेयर n बिलोंग टू i, ऑलवेज n यहाँ पर कोई इंटीजर है, n बिलोंग टू i लिख देंगे तो बहुत अच्छा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है और इसमें इक्वेशन दी है √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू √2। अगेन हमें वही करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड बाय दोनों तरफ हम √a² + b² से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर निकालें तो फिर से हमें वही नंबर मिलने वाला है, √3² + 1² इक्वल टू √3 + 1 इक्वल टू √4 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो √3/2 sin थीटा माइनस 1/2 cos थीटा इक्वल टू √2/2। यहाँ पर हम cos में अगर इसकी वैल्यू रखें तो ये cos π/6 sin थीटा माइनस ये यहाँ पर sin में वैल्यू 1/2 sin π/6 की होती है, तो sin π/6 cos थीटा इक्वल टू √2 से 2 जब कैंसिल होगा तो 1/√2 आ जाएगा। यहाँ पर इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जो अननोन वैल्यू है थीटा है उसको आगे रख के हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये एडजस्ट करें इसको, तो sin थीटा cos π/6 माइनस cos थीटा sin π/6 इक्वल टू 1/√2। और बच्चों आप यहाँ देख पा रहे होंगे sin a cos b माइनस cos a sin b sin a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला में यहाँ लिख देता हूँ, sin a माइनस b इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये हमारे पास आ जाएगा sin थीटा माइनस π/6 इक्वल टू, और ये साइन में फॉर्मूला बना है तो हम दूसरी तरफ की वैल्यू भी साइन में लेंगे। तो साइन में 1/√2 45 पर आता है, दैट इज π/4। तो हम साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का यहाँ फॉर्मूला लगा दें। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, नहीं याद किए हैं तो जरूर याद कर लें। एन थीटा इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। इस केस में ये हो जाएगा थीटा माइनस π/6 इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा की जगह π/4 है, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा π/4। ये माइनस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का π/6 हो जाएगा। वेयर n बिलोंग टू i ऑलवेज होता है, इंटीजर है, और ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा और यही जनरल सॉल्यूशन होगा। बच्चों हम अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आपका sin थीटा और cos थीटा में ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहला हमें काम ये करना पड़ेगा, इसको sin थीटा और cos थीटा की लीनियर इक्वेशन बनानी है। उसके लिए हमें sec थीटा और tan थीटा को sin और cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो sec थीटा को हम लिखते हैं 1/cos थीटा प्लस tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू √3। cos थीटा हम एलसीएम ले लें, 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू √3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा। और अब हम sin थीटा ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा √3 cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 1। और अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। आपकी sin थीटा और cos थीटा में करने का तरीका वही होगा जो हम अभी पहले कर रहे थे। तो डिवाइड बोथ साइड बाय
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू 2। अंडर रूट 4 आ जाएगा, अंडर रूट 4 का मतलब 2 से हम डिवाइड कर दें दोनों तरफ, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 कॉस थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा इक्वल टू 1/2। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यहाँ अगर हम बनाएं तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू ही रख दें तो ये आपका हो जाएगा कॉस पाई बाई 630। कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है, तो कॉस पाई बाई 6 कॉस थीटा माइनस ये साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होगी 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2 इक्वल टू 1/2। और यहाँ पर जो हमने बोला था कि अननोन वेरिएबल जो थीटा है उसको पहले लिखें, तो ये फार्मूला बनेगा, तो हम इसको यहाँ लिख दें कॉस थीटा कॉस पाई बाई 6 माइनस साइन थीटा साइन पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2। और ये फार्मूला बनना है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, तो कॉस थीटा प्लस पाई/6 इक्वल टू, और इसको भी हम कॉस पे रखें तो कॉस में 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री, दैट इज पाई/6 पाई/3, तो हो जाएगा कॉस पाई/3। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का यहाँ फॉर्मूला लगेगा। आप चाहें तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं और आपको याद तो होगा ये, एन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करें तो थीटा प्लस पाई/6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 एंड थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये आपका आंसर इस तरीके से आएगा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस अल्फा। और फिर से हमें वही काम करना है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दोनों तरफ हम डिवाइड कर दें, तो डिवाइड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 2 बोथ साइड, दोनों तरफ अंडर रूट 2 का हम डिवाइड कर देंगे, तो 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस अल्फा अपॉन अंडर रूट 2। साइन और कॉस दोनों में 1/√2 की बात करें तो ये पाई/4 पर आता है, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर साइन पाई/4 साइन थीटा प्लस कॉस पाई/4 कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हम फार्मूला बनाएंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें। कॉस थीटा कॉस अल्फा मतलब पाई/4 प्लस साइन थीटा साइन अल्फा मतलब साइन पाई/4 इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं कॉस थीटा माइनस पाई/4 इक्वल टू कॉस अल्फा। और यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगेगा, एंड थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा माइनस पाई/4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, then theta equal to 2n pi plus minus alpha plus pi/4, and this is the general solution of this question। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ये आपका आ जाएगा। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू एक डेफिनेट नहीं होके जनरल वैल्यू है, इस तरीके से अल्फा को हम अल्फा ही रखा रहने देंगे। चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MP 2016 में पूछा जा चुका है। और अगर आप इसको पहले इंप्रेशन में देखें
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। लीनियर इक्वेशन आपको साइन थीटा और कॉस थीटा में नहीं दिखाई दे रही है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो हम सेक थीटा को लिख दें 1/cos थीटा -1। बच्चों यहाँ पर एक और टेक्निकल बात है, यहाँ पर हम आपको बताएं कि tan π/8 की वैल्यू √2 -1 होती है। और tan π/8 को हम 22.5 डिग्री में अगर लिखना चाहें तो ये मतलब होता है, और ये वैल्यू √2 -1 होती है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह tan π/8 लिख दें। ये इसीलिए टेक्निकल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, MQ 2016 में पूछा जा चुका है। तो चलिए, अगर हम अभी इसको ना भी कन्वर्ट करें, अगले स्टेप में कन्वर्ट करें तो और अच्छा है। अभी इस स्टेप में सिर्फ हमने इसकी वैल्यू लिख दी, और अब हम इसको कन्वर्ट करें तो 1/cos थीटा -1 tan π/8 को लिख दें sin π/8 अपॉन cos π/8 इंटू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 1/cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पर हम -1 है, इधर ले जाएं तो +1 हो जाएगा। इसको लिख दें sin थीटा sin π/8 अपॉन cos थीटा cos π/8, और ये -1 है, इधर आ गया तो +1 हो जाएगा। तो 1/cos थीटा इक्वल टू cos थीटा cos π/8 हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा sin थीटा sin π/8 प्लस cos थीटा cos π/8। यहाँ अगर हम देखें तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बन जाएगा फॉर्मूला cos π/8 का हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ फॉर्मूला यूँ पीछे से बनेगा cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A माइनस B का फॉर्मूला बना दें तो ये हो जाएगा cos थीटा -π/8। इसको म्यू लिख दें, थीटा वाली वैल्यू पहले लिख दें, cos थीटा -π/8 इक्वल टू cos π/8, और अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा दें cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा थीटा -π/8 इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/8, एंड थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/8 प्लस π/8। एक बार पॉजिटिव साइन अगर हम लें तो थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस π/8 प्लस π/8, देन 2nπ प्लस π/4 हो जाएगा। ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे ये एक आंसर निकलेगा, और अगर हम माइनस साइन लेके चलते हैं देन थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस π/, ये माइनस लेके चलते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस π/8 प्लस π/8, देन थीटा इक्वल टू 2nπ। ये आंसर आपका आ जाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं MQ 2016 में पूछा गया है, मे बी रिपीट। चलिए बच्चों, हमने अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें इसका मैक्सिमम मान निकालना है और मिनिमम मान निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए करना हमें वही पड़ेगा। ये इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ हमें दिया है 3 cos x इक्वल टू में कुछ नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम। तो अगर हम यहाँ √a² प्लस b² की बात करें तो क्या होगा भाई, 3² प्लस 4², तो √9 प्लस 15 दैट इज √25 दैट इज 5। इसका यहाँ इक्वल टू नहीं है तो हमें यहीं का यहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करें और 5 से डिवाइड कर दें
4/5 साइन थीटा इक्वल टू 5। हम इसको थोड़ी देर के लिए कॉस है, हमें मालूम नहीं क्या वैल्यू आएगी इसमें, तो हम क्योंकि ये टेबल के अंदर तो वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है, तो हम इसको कॉस अल्फा सपोज कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो हम इसको कहते हैं कॉस अल्फा कॉस एक्स, और इसको हम साइन अल्फा बोलते हैं। तो साइन अल्फा साइन एक्स की एक जगह एक्स है, दोनों जगह साइन है। तो बच्चों ये फार्मूला बनता हमें दिखाई दे रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी सर। तो हम इसको कहते हैं कॉस एक्स माइनस, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहें तो कर लें, एक्स को हम पहले लेते हैं और अल्फा को बाद में लेते हैं। ये फार्मूला बन जाएगा 5 cos x माइनस अल्फा। बट वी नो दैट द कॉस्ट की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही होती है। दैट इज कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज कॉस अल्फा या कॉस एक्स इज लाइज बिटवीन -1 to +1। इसका मतलब कॉस एक्स माइनस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ लिखें therefore मैक्सिमम वैल्यू आपकी +1 हो सकती है इसकी, तो 5 × +1 = +5 निकलेगा। और मिनिमम वैल्यू कम से कम वैल्यू इसकी आएगी 5 × -1 = -5। इस तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिए और ओटी के लिए भी इम्पोर्टेंट। अब जरा देखिएगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप 1 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी। जो हम √a² + b² निकालें 5 निकला, प्लस लगा दें मैक्सिमम वैल्यू, माइनस लगा दें मिनिमम वैल्यू, बस 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकलेगा। तो अगर ये ओटी क्वेश्चन में आता है या कंपटीशन में आता है तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों हमने अब ले लिया है क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख पा रहे हैं और हमें प्रूव करना है प्रूव दैट इक्वेशन sin x + cos x = 2 हैज नो सॉल्यूशन। इसका कोई हल नहीं होगा, ये हमें बताना है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको कैसे सॉल्व करें जरा देखिएगा। बिकॉज हमें दे रखा है sin x + cos x = 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों एक तरफ का हम स्क्वायर कर दें तो sin² x + cos² x + 2 sin x cos x = 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। sin² x + cos² x 1 होता है, तो 1 + 2 sin x cos x, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे sin 2x = 4, then sin 2x = 4 - 1 and sin 2x = 3, which is totally wrong। Why? क्योंकि sin थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है, -1 से छोटी नहीं हो सकती, +1 से बड़ी नहीं हो सकती। और यहाँ हम क्या बोल रहे हैं 3 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ बोलेंगे वी नो दैट या बिकॉज sin 2x या sin x कह दें या sin 2x sin 3x sin 4x sin x। वैसे अगर जो स्टैंडर्ड बात करें तो हम कहें sin x की लाइज बिटवीन -1 to +1, बट हियर sin 2x = 3, which is not possible। Therefore, given equation has no solution। तो इस तरीके से बच्चों ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन था और हमने यहाँ बता दिया कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बाकी बात हम अगले पीरियड पे करेंगे। बच्चों आप प्रैक्टिस करें इस एक्सरसाइज की और इस चैप्टर की।
थैंक यू।